वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। दोस्तों देखिए, अगर हम टाइटल पे फोकस करें तो यहाँ पे मिडनाइट का मतलब होता है दोस्तों रात के 12 बजे। रात के 12 बजे कोई किसी के घर में आता है, विजिटर की यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के लेक्चर में हम मीटिंग ऑजिबल की बात करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे एक पर्सन है दोस्तों जिसका नाम है यहाँ पे फाउलर। अब ये जो फाउलर है ये एक राइटर है और ये राइटर दोस्तों ऑजिबल से मिलता है। ऑजिबल कौन है? ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है। ये दोनों मिलते कैसे हैं, इनके बीच में क्या बातचीत होती है, इसी चीज को हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों रीड करना शुरू करते हैं। Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जो फॉलर है वो राइटर है, बड़ी सारी बुक्स वो पढ़ता भी है। तो जब भी वो कोई सीक्रेट एजेंट की बुक पढ़ता है उसके माइंड में पिक्चर बन जाती है। और दोस्तों हम भी अगर कोई सीक्रेट एजेंट को इमेजिन करें तो माइंड में जेम्स बॉन्ड जैसी कोई एक पिक्चर बन जाती है जिसके अंदर ब्लैक सूट पहन के एक बहुत ही कोई फिट पर्सन है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास और अलग अलग अपने असिस्टेंट के साथ बड़ी ज्यादा रिसर्च करता है। पर यहाँ पे जो ऑजिबल है वो एक सीक्रेट एजेंट तो है पर ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ऐसा ही फॉलर समझ रहा है। तो देखिए क्या यहाँ पे कहा गया है कि जो ऑजिबल है ही डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट, कि वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता है। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो फाउलर है, जो राइटर है, वो सीक्रेट एजेंट से, ऑजिबल से वो मिलने जा रहा है और जिस होटल में वो जा रहा है उसका जो कॉरिडोर है काफी ग्लूमी है, शाइन कर रहा है वो। पर वहां पे दोस्तों एक अजीब सी गीली गीली, जैसे जब दीवारें गीली हो जाती हैं उस पर दोस्तों सीलन आ जाती है, तो वैसे कुछ वहां पे स्मेल भी आ रही है, ऐसा सीन डिस्क्राइब किया गया है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो जो होटल है वो कोई ज्यादा अच्छा होटल नहीं है। It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure। देखिए बताया गया है कि जिस रूम में या ऑजिबल वो जो सीक्रेट एजेंट है वो रह रहा था दोस्तों वो 6th फ्लोर पर था, टॉप फ्लोर पर वो रूम सिचुएटेड था। हमें ये चीज समझ आ गई। और वहां पे दोस्तों कोई रोमांटिक एडवेंचर, मतलब कि जैसा कि बुक्स के अंदर पढ़ा था कि सीक्रेट एजेंट का रूम कैसा होता होगा, वैसा वहां पे बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। बहुत ही कम वहां पे ऐसी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। तो मतलब कि बहुत ही अजीब वहां पे रूम भी बना हुआ है और जो यहाँ पे ऑजिबल है वो भी सीक्रेट एजेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पे जो राइटर है, फाउलर है दोस्तों, वो फाउलर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहा है। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, कि ये जो ऑजिबल था ये फिट तो बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि ये काफी मोटा था। And then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। अब यहाँ पे एक्सेंट की भी बात की गई है कि ये जो ऑजिबल है ये अमेरिका में दोस्तों जो बॉस्टन सिटी है ये वहां से आया था 20 साल पहले। कहाँ आ गया था ये पेरिस आ गया था। और पेरिस आने के बाद भी दोस्तों ये फ्रेंच और जर्मन तो बोल लेता है पर जो अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट है वो अभी तक ये ऑजिबल के अंदर से नहीं गया है। You are disappointed, Ozible said wheezily over his shoulder। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो फाउलर है, फाउलर के फेस से ऑजिबल को पता चल गया कि ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो इसीलिए ऑजिबल जो कि सीक्रेट एजेंट है वो खुद ही कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। और दोस्तों यहाँ पे wheezily का बेसिकली मतलब है, wheezily एक ब्रीदिंग साउंड को कहा गया है कि जो ऑजिबल है वो इतना ज्यादा मोटा है कि जब भी वो सांस लेता है तो एक अजीब सी ब्रीदिंग की साउंड आती है और उसी साउंड के साथ वो कह रहा है कि यू आर डिसअपॉइंटेड। यू वर टोल्ड that I was a secret agent, a spy dealing with espionage and danger। अब यहाँ पे जो ऑजिबल है वो खुद ही कहता है कि तुम्हें तो बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं जासूसी करता हूँ, अलग अलग कंट्रीज में जाके लोगों की जासूसी करता हूँ। एस्पियोनाज का मतलब यही होता है, स्पाइंग करने का वो काम करता है और मैं बहुत सारे अलग अलग खतरों से यहाँ पे लड़ता हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, देखने में ऐसा नहीं लग रहा। इसीलिए जो फॉलोअर है वो काफी डिसअपॉइंटेड भी है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। अब देखिए ऑजिबल खुद ही कहता है कि तुम मुझसे इसीलिए मिलना चाह रहे थे क्योंकि फाउलर एक राइटर है, वो शायद से सीक्रेट एजेंट के बारे में कुछ लिखना चाहता होगा। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स एंड द वाइन। कि तुम इमेजिन कर रहे थे कि मेरे रूम में आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वहां पे जो पिस्टल्स है उसके अंदर तुम्हें क्रैक मिलेंगे, वाइन के अंदर ड्रग्स मिली हुई मिलेंगी। बेसिकली वो कह रहा है कि तुम तो बिल्कुल जो मूवीज के अंदर दिखाया जाता है वैसी पिक्चर अपने माइंड में तुमने बना रखी थी बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये जो
ऑजिबल है ये बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं लगता है और ना ही उसका घर, उसका जो होटल का रूम है वो कोई सीक्रेट एजेंट जैसा रूम लग रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो फॉलोअर है वो डिसअपॉइंट हो चुका है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे पूरे सीन को दोबारा से डिस्क्राइब किया गया है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम तो यहाँ पे सिंपली एक डल इवनिंग स्पेंड कर रहे हो किसी फ्रेंच म्यूजिक के एक हॉल में, जहाँ पे एक स्लॉपी कोई मोटा सा आदमी है जिसके हाथ में जो मैसेजेस हैं वो कोई डार्क कलर की कोई ब्यूटीज नहीं दे रही हैं बल्कि सिंपली एक टेलीफोन कॉल की मदद से एक अपॉइंटमेंट ली जा रही है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दोबारा से एक मूवी के सीन से कंपैरिजन किया गया है कि मूवी में जैसा दिखाते हैं कि कोई सीक्रेट एजेंट है जिनके हाथ में कोई बहुत ही सुंदर लड़कियां हैं जो कि मैसेजेस डाल रही हैं, वहां पे एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसा यहाँ पे रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है और इसी चीज के बारे में ऑजिबल बता रहा है कि तुमने ये सब कुछ एक्सपेक्ट किया था, रियलिटी ये नहीं है, तो इसीलिए तुम यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो। You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. देखिए क्या हुआ, फाइनली ये दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पे जो ऑजिबल है वो खोल देता है रूम को और कहता है कि तुम काफी यहाँ पे बोर हो रहे हो। You are disillusioned, Ozibel told to him. But take my cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो ऑजिबल है वो कहता है कि तुम डिसइल्यूजन्ड हो, मतलब कि तुम काफी डिसअपॉइंट लगते हो, पर अभी तुम एक बहुत ही सीक्रेट चीज देखने वाले हो। तुम एक ऐसा पेपर देखने वाले हो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एक सीक्रेट वहां पे पेपर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। क्या होने वाला है दोस्तों, वो एक ऐसा पेपर है जिसकी वजह से काफी सारे ऐसे मेन हैं, काफी सारी ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने अपनी लाइव्स को भी रिस्क किया है, मतलब कि काफी डेंजरस वो पेपर हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट वो पेपर है। और उस पेपर की वजह से पूरा एक इतिहास लिखा जा सकता है, मतलब कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हिस्ट्री है दोस्तों, वो सारी चीजें चेंज हो सकती हैं सिर्फ उस एक पेपर की वजह से। इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उस रूम के अंदर रखी हुई है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट? और यही सोचने में काफी सस्पेंस है, ड्रामा है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा थ्रिल आना शुरू हुआ है, ऐसा ऑजिबल कहता है और फाउलर को भी ऐसा लग रहा है। तो बस दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फाउलर है वो तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। उसने जो भी अपने माइंड में सीक्रेट एजेंट की एक्टिविटीज की, उसके रूम की जो इमेज बनाई थी, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक काफी बोरिंग सिचुएशन वहां पे लग रही है। बट एक इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके बारे में बात की जा रही है और वो पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर उस पेपर को गेन करने की कोशिश भी की है। और वो जो पेपर है वो हमारा फ्यूचर, हिस्ट्री, ये सारी चीजें बदल भी सकता है। तो मतलब कि दोस्तों अब थोड़ा ड्रामा होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट। आई होप कि ये आपको काफी बढ़िया तरीके से समझ आ चुका है। तो अभी तक तो दोस्तों हमने मीटिंग ऑजिबल को समझा है कि कैसे जो फाउलर राइटर है वो एक सीक्रेट एजेंट यानी कि ऑजिबल से मिलता है। पर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि है दोस्तों मैक्स। कि इनके रूम में एक और पर्सन आता है, मैक्स, जो कि एक और सीक्रेट एजेंट है। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।